राधे राधे। आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज है 3 फरवरी सुबह। फिलहाल मैं चला हूँ अपने खेत से मंडी की तरफ, क्योंकि यहाँ भगवान की जगह होती है। हमारा घर में एक मंदिर होता है, घर के पास में ही भगवान की जगह होती है जिसको मंडी कहते हैं। तो मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया और धूप वगैरह माचिस सब कुछ लेके मैं चला मंडी में। वहाँ पे धूप करके आते हैं। जस्ट बाहर का भी देखो, वही धुंध ही धुंध। सरसों के खेत चेक करो। वही ये मंडी है, यहाँ पे चाचू जी का घर। बट फर्स्ट हम यहाँ पे नहीं आते, हम यहाँ पे आते हैं सेकंड टर्न में। फर्स्ट हम यहाँ से निकल के आगे जाते हैं। पिछले अपने केम ब्लॉक में देखा होगा, यहाँ पे सफेदे का बूटा गिर गया था तो मुझे काट के साइड करना पड़ा था। ये रास्ता तो हमें जाना है वहाँ पे पेड़ों के नीचे। और 1 सेकेंड में जा रहा हूँ। ये गेहूँ कनक, हमारे यहाँ गेहूँ नहीं बोलते, हमारे यहाँ कुछ मतलब कोई लेने जाएगा या फिर कुछ करना भी होगा ना, मतलब यहाँ पे इसका नाम का यूज़ होगा तो कनक ही बोलेंगे, गेहूं का इस्तेमाल नहीं करते नाम का। और यहाँ पे आ गया सरसों का खेत। और सरसों भी नहीं बोलते, सरसों की जगह हम बोलते हैं सरियाँ। जा सरियाँ कपी लिया, जा सरियाँ बिचू ए लिया, ऐसे होता है हमारे यहाँ। वो डायलॉग था ना गाइस, हमारे यहाँ सरसों नहीं होती, हमारे यहाँ होती है सरियाँ। सरियाँ होती है हमारे यहाँ, गेहूँ नहीं होता हमारे यहाँ, होती है कनक होती है। यहाँ पे कर ले धूप जोत दोनों कर लिया बाबा भैरव देव जी। वहाँ से होके दलिया दाने लेके आ गया था, मैं इनको खोल दिए बट एक नुकसान हो गया। ये रात को मर गया बेचारा छोटा सा बच्चा। क्या ही कर सकते हैं, अभी काम करते हैं, खड्डा निकालते हैं तो इसको दबा देते हैं। वक्त 11 बजने वाले और मैं चला हूँ हाई सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि स्कूल थोड़ा काम था तो चलो काम ख़त्म करके आते हैं। चलो निकलता हूँ घर से मैं, और 1-2 जगह काम ख़त्म करना है तो उसके बाद चलते हैं अपने स्कूल में। थोड़ा सा चीज़ लेनी थी, अपना डॉक्यूमेंट लेना था एक, तो वो स्कूल से ही मिलेगा, स्कूल से भी मिलेगा बट पहले मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेके फिर मुझे बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा सुंदरवानी। तो ये बैग की जिपें ख़राब थी ना, जो मैं लाया था घर पे गाड़ी से, तो कभी भी गाड़ी का बुलावा आ सकता, तो सोच रहा हूँ मैं इसको जिपे भी लगा दूँ, प्लस जो झंडे के लिए बोला फ्लैग के लिए उसका भी पूछ लूँ कि क्या बनता है। तो ये हमारा बाइक, और ये हम नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी, जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने कल का ब्लॉग देखा था कि मैं बूची जी के घर, दीदी के घर गया था, वहाँ से नानी जी के घर भी होके आया था। तो जब से वो वीडियो आई है तो बाकी जो रिलेटिव्स हैं, बाकी बुआ आ रहे हैं, वो हो रहे हैं नाराज कि इतने टाइम के बाद घर आया और हमसे नहीं मिला, हमारे यहाँ नहीं आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज सारे काम दिन में ख़त्म करके तो आज हम दूसरी बूची जी के पास जाएंगे, जिनका घर भाभी जी के जो मायके हैं उसके पास में है। बट आज मैं अकेला जाऊँगा, और कल का मेरा प्लान है कल नानी जी के घर जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है पुली का काम, मतलब हो चुका, बस फाइनल इसका रह गया था, थोड़ा वो हो रहा है। तो कल का मेरा प्लान होने वाला, कल सारे काम ख़त्म करके मम्मी जी को लेके चलेंगे नानी जी के घर पे, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है जल्दी मेरी ट्रक में वापसी होने वाली है, मेरी घर की छुट्टी हो चुकी है ख़त्म ऑलमोस्ट। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया कि यहाँ पे ये वाले ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे गाँव के, विलेज के। और ये लकड़े यहाँ से काट काट के विला सेल हो रही हैं। ट्रैक्टर जा रहा है आगे, तो मुझे बिल्कुल स्लोली जाना पड़ रहा है। जैसे मैं गा रहा हूँ इतनी लकड़े यहाँ से चली गई है ना। आगे से आगे अंशु भाई, मिल लेते हैं अंशु भाई से भी। अंशु भाई हमारे, हेलो क्या हाल चाल, सब बढ़िया गोरे। चलो आ गया मैं मेन NH 144 में। अगर ये रोड छोड़ूँ ना, मैं सीधा रजौरी, सीधा पूंछ, सीधा कश्मीर तक जा सकता हूँ अगर इस रोड को मैं फॉलो करूँ तो। इस रोड में ट्रक बहुत कम चलाया, क्योंकि आए बहुत कम है भाई, ट्रक तो बहुत कम चलाया। साजिद भाई की शॉप, गुड मॉर्निंग। लगे रहो फिर मैं वापस आया। साजिद भाई की दुकान से निकल गया हूँ, लविश भाई की दुकान पे जाना है, लेकिन आते टाइम जाऊँगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ बैग देने जाता हूँ। यहाँ पे जिप्पे लगवानी है, क्योंकि फिर स्कूल में लेट हो जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे जो ताऊ जी मेरा वेट कर रहे हैं, तो उनको कहीं जाना है, तो वो कह रहे हैं थोड़ा जल्दी आना, तो उसके बाद मुझे कहीं पे जाना। मैंने ठीक है, जितना हो सके मैं जल्दी आऊँगा। ये मैं पहुंच गया डमराल। शटर तो खुला हुआ है लेकिन शीशा लॉक था, तो एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं। अभी आते रहे, मैंने अंकल जी को दे दिया, मैंने बोला रखो तो मैं आऊँगा, क्योंकि उनका घर यहाँ पीछे है, तो शायद अभी कुछ खाने पीने या भाई भी काम शाम करने गए होंगे घर पे।
दुकान खुली छोड़ के दूर तो कहीं जाएंगे नहीं, तो अभी चलते सीधा अपना हाई सेकेंडरी लंबेड़ी, कुछ स्कूल टाइम की मेमोरीज ताज़ा करते हैं। ये आगे भाई सियोर चेक पोस्ट, यहाँ से रास्ता चला जाता है दर्श के घर, सीधा यहाँ से निकल जाएगा दर्श के घर, लेकिन मुझे आना नहीं है, मुझे आगे जाना है। और ब्यूटीफुल प्लेस भाई देखो, परसों शाम को मैं आया था, अंधेरा पड़ चुका था, आपको तो दिख नहीं रहा था भाई, अभी चेक करो। और सुंदरवानी से मतलब इस 100 किलोमीटर एरिया का सबसे कवर्ड मोड, सबसे टेढ़ा मोड। बाइक मुझे स्लो रखनी पड़ रही है क्योंकि मेरी नॉट सुपर बाइक, दिस इज़ सुपर स्प्लेंडर, दिस इज़ अमेजिंग बाइक बट ज़्यादा कवर्ड करोगे तो ये स्लिप भी हो सकती है, मतलब स्किट भी हो सकती है। चेक कर रहे हो भाई कितना मज़ा आता है इस मोड में, देखो अब जाके सीधा हुआ, आए हाय क्या मज़ा आता है। जो फीलिंग है ना, सिर्फ लड़के ही मेरी बात से लेट कर पाएंगे कि बाइक ऐसे मोड टर्निंग, आए हाय जो फीलिंग है। और भाई कुछ कमेंट करते हैं भाई, आज ना जैसे मैंने कई कमेंट पढ़े हुए रीड की, आज ना उसको मैंने मरते मरते बचते देखा, मतलब ऑलमोस्ट वो मर गया था, आज किस्मत ने उसका साथ दे दिया। ऐसा मतलब ऐसे ना मैंने बहुत ज़्यादा वर्डिंग देखे हुए हैं जो बोलते हैं लोग कि मुझे किस्मत ने उसका साथ दे दिया, बट ऐसा नहीं होता भाई। एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड, हर चीज़ कैलकुलेट होती है राइडर की। जो बाइक में बैठा ना भाई, उसके लिए वो नॉर्मल बात है, आगे से बस आ रही है, यहाँ पे कार है, अब मेरी कैलकुलेशन है मैं नहीं निकल सकता तो मैंने ब्रेक मार दी, बट जिसकी कैलकुलेशन निकल जाएगा वो निकलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने उसको उस तरह से राइड करते हुए आज ही देखा है, नहीं तो वो रेगुलरली वैसे ही ड्राइव करता है। जब इंसान के पास बाइक होती है, एक्सीटर होता है, हर चीज़ होती है, और अकेला होता है ना, और शाम का वक्त या नाइट का वक्त, तो भाई टेंशनें ना हवा की तरह सिर के ऊपर से फ्लाई करके निकलती हैं। इसी बात में सिद्धू भाई का गाना ही है ना, बस वो गाना ही तो फिट बैठता है। तो जो भी टेंशनें प्रॉब्लम्स है ना, कुछ टाइम के लिए ना वो ऊपर से फ्लाई करते जाती हैं। और मेरी पोइट्री तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कुछ कि भाई इन लफड़ों में मत पड़ो, पता नहीं क्या कुछ था, मैं भूल गया, बट कुछ लड़की के लिए ही था। तो भाई लड़के बताएगा चीज़ें, भाई लड़के टैंकी को, बाइक को हिला के ना ये गैस कर सकते हैं कि बीच में पेट्रोल कितना, कहाँ तक ये चलेगी, कहाँ पे मुझे तेल डलाना है। तो भाई उस लड़के को कोई लड़की बेवकूफ़ बना दे, मैं इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहता, बट कोई लड़की बेवकूफ़ बना दे। लड़कों को सब पता होता है यार, ऑलमोस्ट लड़कों को पता होता है, सिर्फ वो शांत रहते, नहीं कुछ करना चाहते। और मैं पहुंच गया हाई सेकेंडरी, ये आ गया हमारा स्कूल, यहीं पे खड़ी करते हैं बाइक। अंदर देखते वीडियो लाउड है नहीं है। हाई सेकेंडरी लंबेड़ी, हेलमेट तो बाहर ही छोड़ेंगे, देखते हैं अब कैमरा अंदर लाउड है या नहीं है। यहाँ पे हो रहा है काम, तो यहाँ पे आया था मैं फोटो स्टेट कराने के लिए, फिलहाल कुछ डॉक्यूमेंट, बट लाइट नहीं है तो मुझे करना पड़ा है वेट। और ताऊ जी के लिए मैंने बेल आई थी घर से, मैं घर जाके बताऊँगा किसकी बेल है, तो ये उनकी बाइक है, तो यहीं पर रख लेते हैं ये भी। चलो भाई बाइक कर ली स्टार्ट, ये अपना स्कूल, यहाँ से करते हैं गाड़ी घुमाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर चलो ताऊ जी को बाय बाय कर दिया, सामान अपना जो चाहिए था वो ले लिया। अब यहाँ से रोड को देख लेते हैं, दोनों तरफ कोई रोड नहीं। चलो पता नहीं क्यों जितना मुझे बाइक चलाने का क्रेज़ है ना, किसी चीज़ का नहीं है। रात को 1-2 ठंड बारिश धूप, रात को नहीं दिन को धूप, मतलब जो मर्जी हो एवरीथिंग। और कहीं भी जाना हो, चाहे शमशान घाट में जाना हो, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट जगह में जाना हो, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ। और ऐसी बात नहीं है, ट्रक में भी आपने देखा होगा मैं फुल नाइट ड्राइव करता हूँ, संजीव बाइक साथ हूँ, शर्मा बाइक साथ हूँ, ऑलमोस्ट फुल नाइट मेरा ही रहता है कि मुझे ड्राइव करनी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम आउट है। अगर रात को सो जाऊँ ना तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं रात को सोना अवॉइड करता हूँ। नींद से और खाने से नफरत है, ज़्यादा नींद से, जितना हो सके मुझे कम नींद लेनी है। अभी रिसेंट लास्ट नाइट में भी रात को 3:30 बजे सोया था मैं, मतलब मेरी रात को नींद हो गया सिर्फ 4 से 5 घंटे, 3 गाड़ी में 3-3.5 घंटे हैं, ट्रक लाइफ में। ट्रैक्टर वाले भैया खड्डे बचा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मजा लो। ट्रक में सिर्फ नींद मुझे मिलती है 3 घंटे, और घर में भी मैं बस 4 या 5 घंटे से ऊपर नींद लेने की कोशिश नहीं करता, मैं उससे कम ही करता हूँ। आ गया फिर से वो वाला कर्व्ड मोड। और भाई एक कमेंट था, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे कीप लेफ्ट का मतलब, यहाँ पे पीछे बोर्ड लिखा था कीप लेफ्ट। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ से मैंने उसका रिप्लाई दिया था कि कीप लेफ्ट लिखा हुआ है, बट मोड़ तो राइट में है। तो भाई ने लिखा था कीप लेफ्ट का मतलब हो गया कि आपको लेफ्ट साइड ही चलना है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लेट समझ आया। यहाँ पे मेरा जा रहा है बुज्जी जी का बेटा,
जाओ जाओ आ जाओ। ओके यहाँ पे मैंने बोला आजा चले, बोलता नहीं नहीं। मैंने बोला ठीक है, अब उसको जाना ही आना है यहाँ से अंदर। ये रोड चलेगी सीधा आदर्श के घर, आदर्श का बड़ा भैया, बिग ब्रदर। उससे पहले मैं लविश की दुकान पे चलता हूँ यार, वो मुझे चार्जर की लीड लेनी है और एक दो सामान लेने। पहुंच गए हम लविश की दुकान पे। हेलो, क्या हाल है? ठीक। ये हमारे लविश भाई अपनी गाड़ी में कब आएगा? अक्षय भाई चलो अब ले लेते हैं सामान इससे। और क्या जाके गिलास बोतल वाली बात कर रहे हो? ठीक है, और सारा कुछ खुले नहीं थे। और लड़ाई ना करो। हमें टाइप सी चार्जर दो एक। तो आपको पता था अपने का लाइट चेक करते हुए वो चार्जर पूरा ख़राब हो गया था। अब घर में मोबाइल इतने और चार्जर कम है। आ गया मैं लविश की दुकान पे। हाँ टाइप सी है। टाइप सी टू टाइप सी लेना फिर। नहीं अडाप्टर सड़ गया ना, अडाप्टर ख़राब हो गया यार। ओ अडाप्टर नहीं चाहिए ना भरा? ओ नहीं चाहिए, अडाप्टर नहीं चाहिए भाई। अडाप्टर के लिए पैसा लगता है, अडाप्टर के लिए पैसा लगता है यार। अभी यूएसबी लेंगे क्योंकि मुझे गाड़ी में चले जाना, तो फिर फ़ायदा नहीं कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। ये पंगा होता है, काम के लिए हो आगे वो दूसरे काम के लिए भेज देते हैं। चलो जी, किसी का ATM चल नहीं रहा था तो लविश ने मुझे भेज दिया। आओ ना, आप भी आओ ना। तो कह रहा है कि इसको चेक करना था, करते हैं चेक। यहाँ पे पंप के साथ ही ATM में कुछ खराबी थी, वो चला ही नहीं। तो चलो वापस लविश की दुकान में चलते हैं। बोलते जिसका भी ATM है भाई नहीं चला, अब तो देख ले अपना काम तो मैं वो टेलर वाली दुकान पे जाता हूँ। वेरी गुड। अक्षय भाई बोल रहे हैं मुझे भी ले चल आगे से, दूसरी बाइक लानी है। चले आज ट्रैक्टर से छुट्टी। लोड नहीं मिला आज भाई को लोड नहीं मिला, आज तो आज टेक रेस्ट। लोड नहीं मिलेगा तो एक दिन हमारी कमाई नहीं होगी, लेकिन खर्चा हमारा खड़ी गाड़ी में भी होता है। परसों शाम को जाएगा मैं ऊबर, चलेंगे ना उधर पक्का मंदिर में जाना। अब देखते हैं यहाँ पे आए हैं या नहीं आए, लगना कोई नहीं है अभी। भाई पहुंचे नहीं है। खोली देखा, बंद है। फोन करा। यहाँ पे शादी वाला घर, यहाँ पे शादी हो रही है, रात को यहाँ पे सोने नहीं देते हैं। रात भी सहन नहीं देने, पूरी रात जीजे बजाई रखने नहीं। ले डायलॉग सुने इधर, भैया मत बचाओ नागिन अंदर ही बैठी है। बंदा बीवी के लिए बोलता है भैया मत बचाओ नागिन अंदर ही बैठी है। यहाँ पे बाबा जी बजा रहे हैं। भैया बाइक है तो फिलहाल अंदर से कर रहे हैं कॉल, चाबी लेंगे तो यहाँ से चल देंगे वापस। जग भी मुकी है। TVS विक्टर। यहाँ पे सरसों के खेत, मूवी की शूटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे वहाँ बहुत सरसों है। अब यहाँ पे आऊँगा इवनिंग में, या दिन में या इवनिंग में आएंगे। अभी दुकान बंद है। कॉल भी कर सकता हूँ बट वो कह रहे हैं कि वो दूर गए हुए हैं तो कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या हुई है? ये क्या हुई? ये साजन में इसको टोचर डाल के ले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हुई? ये स्टार्ट नहीं हो रहा, जगह ही आ रहा। चलो भाई पहुँच गया साजन की दुकान पे, अब इसको करेंगे रिपेयर। तो भाई मैं चलता हूँ फिर 2 मिनट के बाद, यहाँ से आगे चलते हैं। फिलहाल साजन भाई ये क्या हुई? यहाँ पे चल रही है स्कूटी की वाशिंग। चलो निकलते हैं यहाँ से, ठीक है फिर। ओके अब 2 मिनट चलते हैं बस करण भाई के पास, उसका हाल चाल पूछ के फिर चलता हूँ घर में, क्योंकि घर में मुझे आज बहुत काम करना है। मुझे वो पनीरी लगानी है क्योंकि शाम को जाना है मुझे भूजी जी के घर, तो उसकी तैयारी मुझे पहले ही करनी पड़ेगी। ये आ गया अपना 10th तक स्कूल, यहाँ तक स्टडी किया। इसके आगे फिर यहाँ में गया था हाई सेकेंडरी, इससे आगे वहाँ पे
आज मज़ा आ रहा है। आज पता नहीं क्यों ठंड भी नहीं लग रही है यार, आज गर्मी लग रही है। क्या होता क्या मसला है, बट आज गर्मी लग रही है। पहुंच गया हम करण के घर पे। उसको कॉल नहीं कि मैं डायरेक्ट ही आ गया। मैं घर जाके ही पता लगाता हूँ आया नहीं आया। यहाँ पे मंदिर तो ऊपर उसका घर, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ओहो गुड आफ्टरनून हो गया मेरे हिसाब से। और सब ठीक, फंक्शन हो गया अच्छे से। सफाई चल रही है। हाँ कर भाई बोल रहा है मैं बाइक चलाता हूँ। मैं कोई नहीं, मैं ज़्यादा टाइम के लिए घर पे हूँ, ट्रेन कर दूँगा। मैं शिवानी को ट्रेन कर दिया तो साइकिल चला लेता, उसके लिए इजी हो जाता है। काट काट जान दे, दे एक्सीटर, दे एक्सीटर। एक्सीटर पर रखना, एक्सीटर ज़्यादा दे, उतना नहीं नसना यार। ब्रेक एन क्लच काट रख ले। गियर कटिया नहीं निकलिया दुआ जी। हाँ निकलिया हूँ मार किक। बैटरी नहीं है साल को तो है साल तो है, बैटरी नहीं है। उसे रहने दो, नहीं चल कर ले बंद। गियर पर अद्धा छोड़ना, एक्सीटर अच्छा खासा देना, नहीं उधर जाना। बात तो बात पैर से पत्र से दे दे और दे और दे। हाँ और दे थोड़ी और उसी मारा रखना यार। कारण के पास में निकल गया। अभी कारण बोल रहा है बॉय स्कूल के पास एक नई दुकान खुली है फोटो स्टेट वाली, तो लविश भाई के पास नहीं था फोटो स्टेट नहीं सॉरी लेमिनेशन वाला, तो वो डॉक्यूमेंट में यहाँ से सोचा लेमिनेशन करा तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। पहुँच गया स्कूल के अपोजिट साइड, VAANI वानी और जानी में कितना मतलब नॉर्मल है, वी की जगह जे डाल दो जानी। यहाँ पे वे को बोला मैंने कराओ फोटो स्टेट लेमिनेशन, फोटो स्टेट नहीं लेमिनेशन। आपका जाके जब गोप्रो से क्लिप लूँगा ब्लॉग एंड करूँगा तब पता चलेगा बीच में हवा गई नहीं गई, क्या सिस्टम रहा। अभी कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया कि कैसा रिकॉर्ड हुआ। चलते हैं घर भाई, ऐसा लग रहा है स्टेयरिंग है भाई। चल इधर चलो अब घर में जाके करने मुझे काम। चलो काटते हल्की है ना वाइब भाई, इसमें भी वाइब है। चलो धीरे धीरे चलते फिर यहाँ पे। कुदर लगी दौड़ो ना, हो गया मैं लमेड़ी कोई समाज बनाना इं ऊपर चले हो। चलो बाकी और ठीक ना। चलो आंटी जी मिल गए तो पूछ रहा था मैं कि कहीं जुड़े काम से तो नहीं चले, फिर मैं जाके छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ, जो भी काम करा के आता हूँ साथ में, या कहीं और ही आ रही हो काम से, बोल रहे नहीं हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है फिर, तो मैं घर में अपना काम करता हूँ। यहाँ पे कुछ भाई बकरी चार रहे हैं। अपनी भी ये लाइफ थी इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते थे। बकरी लेके सुबह आ जाता था मैं यहाँ पे बकरी चराने। जब छुट्टी होती थी स्कूल से तब पूरा दिन है तो 2-3 घंटे यहाँ पे बकरी चराएंगे, उसके बाद फिर से चले जाते घर में। और यहाँ पे पुली का काम खत्म हो गया, जो रेता बजरी वगैरह बचा तो वो सारा कर रहे हैं क्लोज। बन गया आयो उनके प्लस्तर रही है क्या? हाँ एक काम करो ऊपर आंश लिखी लो यहाँ पर टाव ऊपर सोटी लाल, फिर मैं तो पुली टो है ना। ये पुली बन गई, मेरे घर होते होते बन गई। अब देखते हैं मेरे घर होते होते चलती या नहीं चलती। क्रशर खड्डे ही खड्डे, रोड में खड्डे ही है, खड्डों में रोड। कहाँ जा रही हो भाई? चलो 2 कदम बची जान गए। आ गया था अपने घर में। यहाँ पे बन रही है हमारी मक्की की रोटी। ये बन चुकी है मक्की की रोटी। अभी फ्रूटी पी थी ना, मैंने जूस पिया था, तभी नहीं, बाद में खाएंगे। दोपहर का खाना खा लिया, अब थोड़ा काम करते हैं। यहाँ पे खुदाई करनी है तो पनीरी छोड़नी है, रंबी निकाल देते हैं खोदने के लिए। और आज हमने छोटे छोटे चिल्ले थे ना, उनको आज वहाँ पे कर दिया, मुर्गों के शेड के अंदर ही कर दिया। वहीं पे आज वो खेल भी रहे उनसे, तो और खुदाई कर रहे हैं, अपना चर भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। आगे यहाँ पे ये गन्ने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनको काटना भी है, इनसे हम निकालते हैं गुड़। वो एक पार मशीन है ना, फिर उनकी मशीन यूज़ करते हैं तो ट्रैक्टर के साथ, ट्रक बीच में जगह होती है, वो ट्रैक्टर से गोल मोल घूमता है। वो प्रोसीजर में दिखाऊंगा, हालांकि एक बार में दिखाया भी है। तो यहाँ पे मुझे करनी है अभी खुदाई, फिर यहाँ से मुझे डंडे ठोकने गिड्डे, उसका बनाना है एक शेड, बनाना है तंबू।
जैसा वहाँ पे बना है वो तो बहुत बड़ा, यहाँ पे छोटा बनाना है, उसके ऊपर तिरपाल रखना है, उसके आगे ये हम छोड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे प्याज की पनीरी होगी, थोम लहसुन की और भी जो होती हैं सब, मिर्ची वगैरह वो सब छोड़ेंगे। खुदाई का काम हो गया ख़त्म। अब कुछ काम करके मैं हो चुका हूँ फ्री। यहाँ पे गन्ने, चार्ली मस्त कर रही है रेस्ट, धूप सेक रही है, और ये मेरी चेयर, यहाँ पे हम अभी ऐसे बैठेंगे और यहाँ पे इसका भी ध्यान देंगे। क्या मैं आऊँगा नहीं तेरे पास तो। और यहाँ पे कहाँ गए हमारे बकरे, छिले कहाँ गए, वो बाहर, सॉरी वो बाहर, दोनों तारा और सितारा, सॉरी तारा और सितारा दोनों वहाँ से घास चढ़ रहे हैं, पत्ते वगैरह खा रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के करता हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग। शाम के बज चुके 4, तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कुछ पोइट्री एंड कुछ शायरी वगैरह शूट कर ली है। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देता हूँ, यहीं से एंड करते हैं, क्योंकि सुबह से आई थिंक हो ही गया होगा, 15-20 मिनट तो हो गया होगा। तो शाम को मैंने वहाँ पे भी जाना है, तो यहाँ से निकलूँगा तो नया ब्लॉग स्टार्ट करते, तो नई जर्नी देखते हैं रास्ते में। क्योंकि ये पूरा मेरा सिंगल रोड का बिल्कुल टाइट रोड है, खट्टे बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है, तो उस रोड का सफ़र रहने वाला है। तो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। कमेंट करके बताना आपको क्या विलेज लाइफ ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला, इनफैक्ट मैं नहीं आने वाला। तो राधे राधे, गुड इवनिंग। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।